आइए संख्या पद्धति का एक सवाल देखते हैं जो कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। ये सवाल सेकंड ग्रेड, रीट, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी सभी में आता है। आइए इसको समझते हैं। 0.8 इसके ऊपर ये बार का चिन्ह है, 0.52 इसके ऊपर बार का चिन्ह है। आइए इसको समझते हैं। ये बार का चिन्ह अगर एक संख्या पर है तो इसका मतलब है ये संख्या बार बार आती जा रही है, यानी 8 8 8 रिपीट होता जा रहा है। और अगर ये संख्या दो अंकों पर है तो इसका मतलब है ये दो संख्याएं बार बार रिपीट होती जा रही हैं। 5 2 5 2 5 2 या 5 2 5 2 5 2 लगातार चलता जा रहा है। आइए इसको भिन्न रूप में कैसे बदलते हैं, पहले इसका विधि समझते हैं, फिर इसका शॉर्टकट समझते हैं। देखिए, ये 8 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है। अगर एक संख्या के ऊपर है तो 10 से गुणा करना है, और अगर दो संख्या के ऊपर है तो 100 से गुणा करना है, और अगर तीन संख्या के ऊपर होगा तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले इसको अपन खोर लेंगे, यानी बार बार लिख लेंगे और इसको x के बराबर मान लेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये बार का चिन्ह एक संख्या पर है इसलिए 10 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों को। इसको 10 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 10x। इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10 में एक जीरो आती है तो ये पॉइंट एक संख्या के आगे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8.888। समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे तो 10 को में से 1x गया तो कितना बचेगा, 9x, और 8 में से 0 गया तो 8, और 8 में से 8 गया तो 0 0 0। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है इसलिए हट जाएंगे तो केवल 8 बचेगा। यहां से x का मान निकालेंगे तो 9 बटे में चले जाएंगे, 8/9। इसका मतलब यह है 9 का भाग जब 8 में देंगे तो 0.8888 लगातार चलता जाएगा। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में या प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि 0.8 के ऊपर बार का चिन्ह है, इसका भिन्न रूप क्या होगा। अब यही सवाल दो अंकों में आ जाए, 0.52, तो इस दो संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है तो इसको 100 से गुणा कर दें। इसको ये हो जाएगा 100x, 100 में 2 जीरो है तो ये पॉइंट दो संख्या के आगे आ जाएगा, 52.52 52 52 लगातार चलता जाएगा। समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। अब क्या करना है, 100x में से 1x गया तो कितना बचेगा, 99x, बराबर 52 में से 0 गया तो 52, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 बचेगा। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है इसलिए x का मान निकालेंगे तो 99 बटे में चले जाएंगे, यानी 52/99। तो इसका आंसर हो गया विधि द्वारा। अब इसका शॉर्टकट देखते हैं। इसका शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। ये जो 8 है इसको आप वैसे के वैसे लिख देंगे। ये बार का चिन्ह अगर एक संख्या के ऊपर है तो बटे में 1 9 आ जाएगा, और अगर दो संख्या के ऊपर है तो बटे में 2 9 आ जाएंगे। 0.52 को अगर भिन्न रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 52 बटे, ये बार का चिन्ह कितनी संख्या के ऊपर लगा हुआ है, दो संख्या के ऊपर, तो नीचे 2 9 आ जाएंगे। यही इसका आंसर है जिसका शॉर्टकट है। दोबारा समझते हैं। ये बार का चिन्ह तीन संख्याओं के ऊपर लगा हुआ है तो नीचे 3 9 आ जाएंगे। ये हो जाएगा 973 बटे 9 9 9। यही इसका आंसर है। आइए देखते हैं ये सवाल कौन कौन से एग्जामों में पूछा जाता है। इस प्रकार के सवाल CTET, RRB, NTPC, CGL, CHSL, सेकेंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड, SS, बैंक आदि प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रकार के सवालों को पूछा जाता है।
आइए इनका शॉर्टकट निकालते हैं। कि जो बड़ी विधि थी वो तो अपन देख चुके, अब इसका शॉर्टकट कैसे करते हैं। 0.3, अब जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है उतनी 9 नीचे बटे में आ जाएंगे। जैसे ये एक संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है तो एक 9 नीचे आ जाएगा। यहां पर दो संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है तो 2 9 नीचे आ जाएंगे। यहां पर एक संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है तो एक 9 आ जाएगा। अगर 4 संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है तो 4 9 नीचे आ जाएंगे बटे में। अब ऊपर क्या आएगा देखिए, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 3 को यूं का यूं उतार देंगे। ये 52 है, इसके आगे एक संख्या है जिस पर बार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो एक 0 पीछे लगा देंगे। बार के आगे जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है वहां उतनी 0 लगा देंगे। अगर मान लीजिए ये संख्या ऐसे होती तो यहां दो संख्या के आगे बार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो ये 2 0 आ जाती है यहां। लेकिन अभी अपने पास जो सवाल है वो ये है 4.3, 5 2 के ऊपर बार का चिन्ह, तो जितने के ऊपर बार का चिन्ह है उतने 9 नीचे आ जाएंगे। और जिस संख्या के ऊपर बार का चिन्ह नहीं है, पॉइंट के बाद, पहले नहीं पॉइंट के बाद, तो 3 एक संख्या के ऊपर नहीं है तो एक 0 आगे आ जाएगा। देखिए ऊपर क्या आएगा, जो भी नंबर दे रखा है उसको वैसे के वैसे उतार लेंगे एक साथ, बार का चिन्ह हटा देंगे। जिन संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह नहीं है उसको घटा लो। 4 और 3 के ऊपर बार का चिन्ह नहीं है तो ये संख्या पूरी संख्या में से घटा लेंगे। 2 में से 3 जाते नहीं है, आगे वाले से उधार ले लेंगे। 12, 12 में से 3 गए तो 9। यहां कितने रह जाएंगे 4, 4 में से 4 गए तो 0, 3 के 3 और 4। यही इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। आगे देखिए, 1 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है तो 1 लगा दिया। पॉइंट के बाद जो संख्या है इसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं है तो यहां 0 आ जाएगी। अब ऊपर क्या आएगा, 47 जो आपको दे रखा है इसमें जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं है वो नंबर घटा दिया जाएगा। किसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं है, 4 के ऊपर, इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 43, यानी 43 बटे 90। यही इसका आंसर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि ये संख्याएं आपस में कट रही हैं तो काट लेंगे। जैसे ये संख्या आपस में एक दूसरे किसी पहाड़ से कटती है तो काट लेंगे। जैसे ये दोनों 3 के पहाड़ से कट रहा है तो ये काट लेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9। यही इसका सही आंसर है। 3 का भाग 1 में देंगे तो 0.3333 बार बार आता जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें।